हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम कंप्यूटर के 10 वीडियोस आप लोगों के लिए पहले ही पहुंचा चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक कंप्यूटर से लेके एडवांस कंप्यूटर तक काफी अच्छी अच्छी बातें सीखने को आप लोगों को मिली, जिसमें हमने प्रिंटर पढ़ा, हार्डवेयर पढ़ा, मॉनिटर पढ़ा, माउस पढ़ा, कीबोर्ड पढ़ा, सीपीयू पढ़ा, स्पीकर्स पढ़े, प्लॉटर पढ़े। सारी चीजें हमने अच्छे से कवर करने की कोशिश करी और बहुत अच्छे से आप लोगों तक प्रत्येक जानकारी को पहुंचाने के लिए भी प्रयास किया। दोस्तों, आशा करता हूं वो वीडियो आपने अभी तक पूरी देख ली होंगी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये होने वाला है सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना है। इनमें सबसे पहले बात आ जाती है एक हार्डवेयर और एक आ जाती है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वाला जो हमारा पार्ट है वो हम हार्डवेयर वाला पार्ट इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों को मिला के खत्म कर चुके हैं दोस्तों। और आज से जो ये स्टार्ट हो रहा है ये सॉफ्टवेयर वाला पार्ट हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना होगा आप लोगों को कि सॉफ्टवेयर्स की जरूरत ही क्यों पड़ी, सॉफ्टवेयर्स हैं क्या और सॉफ्टवेयर्स की अवधारणा क्या है। दोस्तों, जिस तरीके से एक मानव की जो बॉडी होती है, एक ह्यूमन जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी होती है, ये भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो तरीके का मिश्रण आप लोग इसे कह सकते हैं। हार्डवेयर वो सारी चीजें हैं जो हमें फिजिकल वर्क करने के लिए काम में आती हैं, जे कि आपने हाथ हो गए, पैर हो गए, आपका जो भी शरीर का अंग है, बाह्य अंग हम बोल सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ आपके इंटरनल पार्ट्स भी एक तरीके से हार्डवेयर ही है। लेकिन अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो जैसे कि अगर आपको कोई सुई चुबाई जाए तो सुई चुबाते ही आप लोगों का जो रिएक्शन होगा तेजी से अपने हाथ को, पैर को, जहां भी सुई चुभी है उसको पीछे हटाने का, वो चीजें करने के लिए जो चीज प्रेरित करती है दोस्तों वो है हमारा सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब हमारा माइंड हमारी चीजों को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से पीसी हमारी चीजों को कंट्रोल करता है कंप्यूटर के अंदर। लेकिन हमारे माइंड को चलाने के लिए भी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है और हमारे पीसी को चलाने के लिए भी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है दोस्तों, अब अगर हम सॉफ्टवेयर में बात करें तो देखो, सबसे पहली बात आ जाती है सॉफ्टवेयर को हम भागों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप भी इस बात को जानते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ जरूरत के लिए महसूस लेते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जिनके बिना हम काम ही नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी ये ह्यूमन बॉडी है, आप जानते हो कुछ सॉफ्टवेयर हमारे पास पहले से ही प्री लोडेड आते हैं जन्म के साथ। अब जैसे कि कौन सा सॉफ्टवेयर जन्म के साथ प्री लोडेड आता है, जैसे कि अगर आपको दर्द होगा तो आप रोएंगे, ये एक तरीके का प्री लोडेड सॉफ्टवेयर है। लोगों को देखना, चीजों को समझना, काम को करना, हंसना, बोलना, खाना, रहना, पीना, ये सारी चीजें आपके साथ पहले से ही प्री लोडेड है। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्या आप 2 और 2 को ऐड करना जन्म से सीख जाते हैं? नहीं सीख पाते। आप मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, परसेंटेज करना, कैलकुलेशन करना, किसी भी चीज को, जिन चीजों को आप अपने आने वाले जीवन में, भविष्य में सीखते हैं, वो चीजें आपके जन्म के साथ आपके साथ नहीं आती है। तो वही चीजें हैं आप लोगों की सॉफ्टवेयर। तो देखिए दोस्तों, दो तरीके के सॉफ्टवेयर मूल रूप से इसके अंदर पड़ते हैं, हालांकि होते ये 3 तरीके के हैं, जिनमें 3 तरीके के आपके अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आ जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा आ जाता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब कुछ लोग जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग मान लेते हैं, यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसी को इसका एक उपभाग कह सकते हो आप। और कुछ लोग इसे अलग से थर्ड पार्ट में भी पढ़ाते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। जैसे कि आपकी बॉडी को चलाने के लिए प्री लोडेड सॉफ्टवेयर आपके पास पहले से मौजूद है जन्म के साथ, उसी तरीके से कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि उसे जन्म देने के लिए आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना अति आवश्यक है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप किसी भी प्रकार का काम कंप्यूटर पे, अपितु उसे आप स्टार्ट तक नहीं कर पाएंगे बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के। कंप्यूटर कंट्रोल प्रोग्राम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? आप इस बात को जानते हैं कि एक कंप्यूटर को रन करने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, जिसे आप आम भाषा में विंडो कहते हैं, विंडो आज की डेट में विंडो कहते हैं, उसका होना अति आवश्यक है। लेकिन विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं दोस्तों। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, ये किस तरीके के होते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इससे पहले हमारे पास एक और 2 पार्ट छूट जाते हैं, यूटिलिटी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, उनको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक कंप्यूटर के हार्डवेयर को सबको कनेक्ट करके एक साथ काम में लेने की प्रक्रिया जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये अन्य सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पे चलाने के लिए हमें आधार प्रदान करता है। कहने का मतलब, जब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डाल देते हैं तो आप विभिन्न प्रकार के कार्य कंप्यूटर के ऊपर बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर को डालकर। अब वो अलग अलग सॉफ्टवेयर जो आप लोग डालते हैं
वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, उनको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मूल रूप से दो प्रकार के यहाँ पे आप लोगों को बताए गए हैं। अब ये जो दो प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए बताए गए हैं, ये एक तो था दोस्तों आपका CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जो आज से बहुत समय पहले या आज से 10-20-30 साल पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था उस वक्त आया था। CUI होता है दोस्तों कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता था दोस्तों, आपने आपका रन कमांड देखा होगा विंडो के अंदर, और यदि अभी नहीं देखा है तो विंडो रन दबा के कोई भी चीज टाइप करके रन कमांड टाइप कीजिए। जब आप कमांड प्रमोट में जाते हैं तो एक ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई देती है और एक ब्लैक स्क्रीन पे बीच में कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, वो ब्लैक स्क्रीन ही आपका CUI है। उसके अंदर आप केवल कैरेक्टर से काम करते हैं, यानी कि कीबोर्ड से काम करते हैं, माउस से काम करने का उसके अंदर कोई भी उपयोग नहीं होता है दोस्तों। तो ये तो था आपका CUI। अब अगर हम CUI की बात करें तो जब कंप्यूटर बने थे तब इनका उपयोग आया था। तो CUI में एक उदाहरण आप लोगों के पास आ जाता है MS-DOS। आपने इसको पढ़ा होगा। MS-DOS क्या था, एक CUI था दोस्तों। CUI इसलिए था क्योंकि CUI के अंदर जिस तरीके से आप विंडो में ये चित्र देखते हो ना, माउस का उपयोग करने के लिए, जिन्हें हम आइकॉन्स कहते हैं, इनका उपयोग CUI के अंदर आप नहीं कर सकते थे। CUI में केवल और केवल आप लोग कैरेक्टर का ही उपयोग कर सकते थे। कैरेक्टर को डालने के लिए कीबोर्ड का उपयोग हो जाता था और कीबोर्ड के उपयोग के माध्यम से ही उसको पूर्ण रूप से चलाया जाता था। अब उसी के अंदर आप लोगों का आ जाता है MS-DOS। MS-DOS का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या था, एक CUI वर्जन वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो पुराने कंप्यूटरों में चलाया जाता था। ये एक 16 बिट वर्जन का सॉफ्टवेयर था, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसे हम कहते हैं। 16 बिट वर्जन का सिस्टम सॉफ्टवेयर था और सबसे बड़ी बात थी दोस्तों कि इसके 3 और 4 दो वर्जन मार्केट में अवेलेबल हुए। धीरे धीरे विकास होता चला गया और विकास होने के साथ ही एक दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर का चलन दुनिया में आया और उसका नाम था आप लोगों के GUI। अब ये GUI क्या है दोस्तों, GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है आप लोगों के कंप्यूटर की दुनिया में बहुत जबरदस्त विकास हुआ। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जहां हम केवल कीबोर्ड का उपयोग करते थे, GUI के आते आते उसमें माउस का भी उपयोग साथ में जुड़ गया दोस्तों। उसमें क्या हुआ, GUI ने पूरा परिवर्तन ला दिया। एक ग्राफिकल विंडो हमारे सामने डिस्प्ले पे दिखाई देने लगी जिसमें हम चित्रों के द्वारा कंप्यूटर को काम करने लगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का सबसे ज्यादा फायदा है ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देता है। कहने का मतलब आप इसके उदाहरण देख सकते हैं लाइनेक्स और विंडो। अगर सिंपल वे में बात करें दोस्तों, आपने विंडो को सभी ने देखा है, लगभग विंडो 7 तो आपने सभी ने देखी होगी। जो कुछ लोग पुराने हैं उन्होंने विंडो XP देखी होगी, विंडो विस्टा देखी होगी, विंडो 97 देखी होगी, सर्विस पैक्स देखे होंगे, अलग अलग विंडोज पे काम किया होगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन विंडो, आपने विंडो में देखा होगा छोटे छोटे चित्र आपको दिखाई देते हैं। ये छोटे छोटे चित्र ही आप लोगों के लिए GUI की देन है दोस्तों। किसकी देन है, GUI की। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में सबसे बड़ा काम क्या हुआ, एक तो माउस का उपयोग होने लग गया। कंप्यूटर को आम लोग चलाने लग गए क्योंकि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाले कंप्यूटर्स को चलाने के लिए कोड सीखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। उन कोड्स को डालने के लिए एक पढ़ने वाला व्यक्ति, यानी कि जिनने कोड पढ़ रखे हैं वही उसको चला सकते थे। जैसे कि MS-DOS को चलाने के लिए केवल एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम था। इस तरीके से GUI में वो भेद बिठा दिया और GUI में आप बहुत सारे काम बहुत अच्छे तरीके से करने लगे। लोगों का इंटरेस्ट कंप्यूटर में बढ़ने लगा और कंप्यूटर व्यावसायिक चीजों से उठकर घरेलू श्रेणी तक पहुंच गया दोस्तों। इसी तरीके से इनमें हम जब सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो MS-DOS, लाइनेक्स और विंडो, 3 मुख्य रूप से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात होती है यहाँ पर, जिनमें MS-DOS मैंने आपको बताया। विंडो कारण इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक चौकोर खिड़की के नुमा संरचना आप लोगों को इसमें दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम विंडो भी पड़ा। इसमें छोटे छोटे आइकॉन्स होते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम कंप्यूटर को चलाते हैं दोस्तों। इसके साथ बात करें तो एक और सॉफ्टवेयर जो दुनिया में बहुत ही दमदार और पावरफुल कहा जाता है उसका नाम है लाइनेक्स। आपको ये बात समझनी होगी कि जो लाइनेक्स था, ये लाइनेक्स 1990 के दशक में काफी फला फूला और इसका विकास किसने किया था दोस्तों, इसका विकास किया था टॉरवेल्ड ने। किसने किया था, इसका विकास किया था टॉरवेल्ड ने। और एक बात आपको सीखनी होगी कि ये जो लाइनेक्स है, ये लाइनेक्स यूनिक्स से बना है। किससे बना है दोस्तों, यूनिक्स से बना है। कहने का मतलब लाइनेक्स से पहले भी जब हम CUI में काम कर रहे थे तो CUI में काम करते करते ही आप लोग यूनिक्स का जनरेट किया गया। ANT जो आपकी प्रयोगशालाएं थी उन्होंने इसका प्रयोग किया और यूनिक्स के अपग्रेड करते 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 वर्जन लाइनेक्स में कन्वर्ट हो गया।
जो लाइनएक्स का ग्राफिकल इंटरफेस है, लाइनएक्स का ग्राफिकल इंटरफेस है वो विंडो एक्स की तरह आप लोगों को दिखाई देता है दोस्तों। तो इस तरीके से तो आपने जाना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, विंडोज क्या है, लाइनएक्स क्या है, लाइनएक्स किससे बना, और लाइनएक्स भी एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है और ये बहुत ही अच्छी उच्च क्वालिटी की क्षमता को दिखाने के लिए काम में लिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करने की कोशिश करें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कंप्यूटर में एक निश्चित पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोग थोड़ी देर पहले समझ ही चुके हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद जब हम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद उस एप्लीकेशन से संबंधित पर्टिकुलर वर्क को करने लग जाते हैं। जैसे कि आपका एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में क्या काम होता है, डॉक्यूमेंट एडिटिंग का होता है, टाइपिंग का वर्क होता है। आप कागज से संबंधित आपकी एडिटिंग टाइपिंग से संबंधित कोई भी काम उसके अंदर कर सकते हैं। आपका फोटोशॉप, फोटोशॉप में क्या होता है, फोटोज की एडिटिंग की जाती है, ये आपका फोटोशॉप हो गया। आपके किसी प्रकार का कोरल ड्रॉ है, इसमें आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की जाती है। आपका कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, आपका कोई MP3 प्लेयर है, आपका कोई वीडियो प्लेयर है, इनका काम क्या है, ये पर्टिकुलर वर्क करते हैं। अगर आप VLC मीडिया प्लेयर की बात करें तो ये आप लोगों के लिए फोटो एडिट करने का काम नहीं कर सकता, ये केवल वीडियो को प्ले ही कर सकता है। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इसी के साथ एक थर्ड पार्ट हमारी जो बात रह जाती है वो आ जाती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक भाग सिस्टम सॉफ्टवेयर को सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया। उसकी सहायता से सिस्टम सॉफ्टवेयर की गति में काफी उच्च तीव्र गति आ जाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जंक फाइलों को नहीं टिकने देता, सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता करता है, उसे किसी प्रकार के क्रैक से बचाता है। ये सारी चीजें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, एंटीवायरस। अब एंटीवायरस को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये किसी प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। आप लोग कहेंगे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही तो है, क्योंकि ये मालवेयर और सॉफ्टवेयर जो है हानिकारक एंटीवायरस होते हैं उनको हटाने के काम आता है दोस्तों। लेकिन अगर आप गौर से देखने की कोशिश करें तो इसका कोई पर्टिकुलर वर्क आपके पास है नहीं। ये अपना काम स्वयं करता रहता है, टाइम टाइम पे स्कैन करता रहता है और सहायता करता है किसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर को स्मूथली रन करने में। अगर हम बात कर लें, आपके डिस्क क्लीनर आता है जिसमें आपके मोबाइलों में भी बूस्ट स्पीड वाला आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरीके से ये सारे क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता करते हैं जंक फाइलों को हटाने में, एंटीवायरस को हटाने में, मालवेयर्स को हटाने में, ठीक है दोस्तों, डिस्क स्पेस को क्लियर करने में। इस तरीके से ये सारी चीजें बड़ी आसानी के साथ काम में आ जाती है। तो इस भाग के अंदर हमने जानने की कोशिश करी कि सॉफ्टवेयर हालांकि होता क्या है। तीन सॉफ्टवेयर हमने पढ़ने की कोशिश करी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आप लोगों का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसी के साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने विंडोज, लाइनएक्स और MS DOS के बारे में भी बात करी। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर आशा करता हूं आपने काफी सारी जानकारी सॉफ्टवेयर के बारे में प्राप्त करी होगी। अगर इसी तरीके के वीडियोस आप हमसे पाना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, एग्जाम से रिलेटेड वीडियो, थ्योरी वीडियोस, कंप्यूटर से संबंधित वीडियोस, तो आप लोग हमारे साथ बड़ी आसानी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा सकते हैं दोस्तों। और यदि